हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हम जो 10 दिन का हम आपके लिए टारगेट लेकर आए थे, जो 10 दिन के लिए आपके लिए क्लास होने वाली है, 10 क्लासेस, ये अगर आपने ध्यान से देख ली तो मेरे भाई एनटीपीसी में जो आपका जो पासिंग स्कोर है, जो सिलेक्शन वाला स्कोर है, वो 80% ग्रो कर जाएगा। और ये आप रिवीजन क्लास भी मान सकते हो। ठीक है, इसमें आपके लिए बहुत ही मेहनत करी है। और यहाँ पर पहली क्लास है मेरे भाई, ये पहली क्लास। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा भी है और आपको रिवीजन करना है और साथ में सीखना भी है, बस अगर आपको रिवीजन करना है तो सिर्फ ये क्लास देखना पड़ेगी। और अगर इसके साथ साथ सीखना है तो फिर इसके साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर क्या है कि टॉपिक वाइज में जो टॉप 10 क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज, जैसे पहली टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग मैंने यहाँ पर रखा है और पहली क्लास है, तो यहाँ पर 10 टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। और इसके अंदर हम टॉप 30 क्वेश्चन से करने वाले। अब टॉप 30 क्वेश्चन क्या क्या होने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं जो सीखना चाहिए, जो कोडिंग डिकोडिंग में सीखना चाहिए, वो 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसके बाद भाई एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर जो पेपर में आए थे वो 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जो 2024 में अभी एग्जाम में हुई है, आरआरबी जेई, आरआरबी एसआई, जो हमारी एनटीपीसी की एसआई होती है, ठीक है, और आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, और इनके जो भी पेपर्स हुए हैं अभी रिसेंटली रेलवे के, उसके 10 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। ठीक है, तो हमको क्या है कि ये जो हमने जो पढ़ा है, बेसिक पढ़ना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में, वो भी पढ़ लेंगे। और जो एनटीपीसी में पूछा जाता है वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अभी 2024 में रेलवे की क्या मानसिकता रही है क्वेश्चंस के प्रति, वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। और मेरे भाई यहाँ पर टाइम जरूर लग सकता है। क्या लग सकता है? टाइम जरूर लग सकता है। लेकिन अगर मेरे साथ ये टाइम आपने दे दिया और ये क्वेश्चन सोल्व करके चले गए, भाई ये क्वेश्चन सोल्व करके अगर चले गए एग्जाम में, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग से तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। और यहाँ पर 4 नंबर, भाई ये 4 नंबर बहुत मायने रखते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एनटीपीसी में। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम हमारे क्लास की तरफ और शुरुआत करते हैं मेरे भाई। जैसा कि मैंने बोला था कि सुबह 8 बजे मेरी क्लास आने वाली है टॉपिक वाइज, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ इशू आ गया था। और यहाँ पर समस्या ये आ गई थी कि टेक्निकल इशू वगैरह और लाइट वाइट की समस्या थी, इस कारण से 8 बजे नहीं हो पा रही है ये क्लास। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए। मैंने जैसे बताया था आपको, कल प्लान बना था तब कि टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन करेंगे, 10 टॉपिक कवर करने वाले हैं और 10 प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए करवाऊंगा। प्रैक्टिस सेट शाम को 8 बजे, इंतजार करना मेरे भाई। ठीक, यहाँ पर मैंने 10 टॉपिक भी लिख रखे हैं, जिसमें से पहला कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक उठाया है और कल ब्लड रिलेशन निपटाने वाले हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना। अब देखो भाई, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाजवाब लेकर आया हूँ, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब लेकर आया हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या है कि करने में ये पैटर्न आपने समझ लिया, ये पैटर्न आपने समझ लिया तो यूँ समझ लिए कि एग्जामिनर को आप टक्कर दे सकते हो। कैसे? वैसे इस लेवल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। अभी आप 10-11 क्वेश्चन के बाद देखना कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस प्रकार के रेलवे पूछता है कोडिंग डिकोडिंग में, उससे तो कई गुना ज़्यादा हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। कोड लिख लिया इनका। अब मेरे भाई इधर सुनो, सुनिए, सुनिएगा, मैं आपको कोड याद कराने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चंस सॉल्व करवाते करवाते जो 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना, ये टी को क्या बोलते हैं हम? T20। ठीक है, और U21वीं, ठीक है, और R18, जो R4 होता है राजा, किंग, वो 18 साल का, और क्वीन रानी 17 साल की, इसलिए 17 होता है, N 14। ठीक है, ये कोड लिख लिया भाई हमने। यहाँ पर लिखो J10 और V हम दो, हमारे दो। ठीक है, याद रहेगा। क्वीन अभी बताया था 17 साल, और X 24, ये X मतलब खतरा है, 24 घंटे बना रहता है। ये W3 जैसा दिख रहा है तो ये 23, और ये W फिर 23। ठीक है भाई, ये देखो। अब यहाँ पर क्या है कि अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं पसीने? क्योंकि यहाँ पर देखो भाई, लॉजिक क्या, -9, लेकिन यहाँ -9 नहीं हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसलिए इसमें क्या है कि क्रॉस पैटर्न लगता है, ये क्रॉस पैटर्न। और क्रॉस पैटर्न बहुत ही लाजवाब लगाया है मेरे भाई इसने। यहाँ पर देखो आप, +4 किया है, क्या किया है?
+4, ठीक है। यहाँ पर +4 किया है इसने, और यहाँ अगर देखें हम तो मेरे भाई -4 किया है। क्या किया है? -4, ठीक है। ये क्रॉस पैटर्न लगाया है। ये अधिकतर बच्चे सोच नहीं पाते मेरे भाई, और सोच भी पाते तो क्या सोच पाते कि भाई +4 किया तो यहाँ भी +4 होगा, ठीक है, लेकिन इसने यहाँ -4 कर दिया है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या करा है इसने? -4, मतलब +4 -4 +4 -4। ये पैटर्न सोच नहीं पाते हैं हर कोई, क्योंकि क्रॉस में तो समझ सकते हैं कि चलो क्रॉस में पैटर्न लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या करा इसने? -4 करा। अब इसको देखो फिर से +4, और इसको -4, और यहाँ पर +4। वेरी गुड भाई, ये पैटर्न देखो आप, ये पैटर्न समझ सकते हो आप। ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का क्वेश्चन है भाई, गुणवत्ता वाली स्टडी हो रही है आपकी, ठीक है। अब यहाँ जुपिटर का इसने ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इसका, ठीक है। ये मेरे भाई देखो इधर सुनो, 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पर भी 6 वर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा, 6 वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। इसका पूछा गया है तो JUI, अच्छा इसका कोड ही लिखते हैं डायरेक्ट हम, तो बहुत ही जल्द यहाँ पर काम होने वाला है। J10 U21 आई नो, और T20 अभी हाल याद करा था, E5 होता है, और R हमारा 18, राजा 18 साल का है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या करा इसने? -4 करा है, तो -4 कर देंगे तो 14 का क्या होता है? N, क्या होता है? N से स्टार्ट हो रहे, ठीक है। यहाँ पर +4 कर देंगे तो नो, आई नो, ठीक है। यहाँ पर -4 करेंगे अगर हम तो क्या होने वाला है? -4 करेंगे तो 16 P16, ठीक है। और ये जो 9 दिख रहा है इसमें +4 करेंगे तो 13, मेरा 13, ठीक है। तो NIPM 2 में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस अगर करेंगे तो 17 क्या क्वीन, और प्लस करेंगे तो 14 N14, ठीक है। तो M तक और QN लास्ट में आने वाला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा? अगर क्वेश्चन क्वालिटी वाला अगर लगा हो और मेहनत आपको पसंद आई हो तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करना मेरा भाई। यहाँ पर क्या है, क्रॉस वाले तो सभी सिखा जाते हैं कि क्रॉस में जोड़ना है, घटाना है, लेकिन यहाँ पर क्या प्लस माइनस का सेम कॉन्सेप्ट साथ में चल रहा था, और ये हर एक बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, ध्यान रखना परीक्षा में बैठे तब, ठीक है। इसको देखो यहाँ H से J करा इसने, मतलब 8 से 10 करा, 8 से 10 करा, ठीक है। U21 से W 23 करा इसने, इसका मतलब +2 D से F करा, मतलब 4 से 6 करा, इसका मतलब +2 कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो W 23 +2 25 Y, ठीक है। A1 +2 3 का C, ऐसे कोड मेरा भाई। ये अगर आपको करना है 24 2 26 Z YCZ, अगर ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने हैं आपको तो आपको कोड याद होना चाहिए, ठीक है। इनके जो अल्फ़ाबेट है A से Z तक, इनके कोड याद होना चाहिए और इनवर्स याद होना चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए भाई, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं इनवर्स भी आपको बताते जाऊंगा। इसने केब को लिखा है 6, लेग को लिखा है भी 6, तो मैप को भी क्या 6 लिख के आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ इसको देखते हैं, इनके जो मान होते हैं 3 1 और 2, इनको अगर जोड़ रहे हैं हम तो 6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको देखें अगर हम 12 + 5 + 7, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है भाई? 12 5 17 और 7 24, क्या आ रहा है? 24। लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट को भी जोड़ना है, इनको आपस में जोड़ना है भाई। इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 6। मतलब इसको छोटे छोटे करते सिंगल यूनिट डिजिट में आंसर देना है। अब इसको देखो, 13 + 1 + 16, 13 दूनी 26 2 28 है 29 29, इसको दोनों को भी जोड़ेंगे तो 11, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 2। और तेरी तो भाई कुछ तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। M मेरा तेरा एक
16, ठीक है, P16 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7, ठीक है, 7 4 11 और 1 12, अच्छा 12, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई, ये मिस्टेक हमसे हुआ है। यहाँ पर क्या होने वाला है, 12 होने वाला है, 12, और इसको जोड़ेंगे अगर हम तो 3, क्या 3। देखो मेरे भाई, अगर एग्ज़ाम पास करनी हो और आप सोच रहे हो कि भाई इस बार एग्ज़ाम निकल ही जाए, तो ये रीजनिंग का डर ख़त्म कर दो और 10 दिन मेरे साथ लगातार बने रहना। मैं क्या है, प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा, जो अभी आएंगे क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ, 20-25 जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। लेकिन यहाँ 30 क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये रिवीजन क्लास भी मान सकते हो, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसके साथ पढ़ भी सकते हो। मैं आपके लिए भरपूर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आप एक बार आप खुद से बोले कि हाँ भाई मैं भी तैयार हूँ, और अभी तक कुछ नहीं किया है, मट्ठे पाने किए, कुछ भी किया हो आपने, या कुछ किया भी हो या नहीं भी किया हो, तो यहाँ पर मेरे साथ अगर आप चलते हैं तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर पास होने की संभावना 80% तक बढ़ जाएगी, ठीक है। और 100% का ही लेकर चले अपने मन में कि हाँ भाई 100% ही यहाँ पर खेल खेलने वाले हैं हम। अब देखो एस को हम लिखेंगे 19, और यू को लिखा हमने 21, यू 21 में, ठीक है। और क्यू इन 17 साल की, तो एस 19, मतलब यहाँ पर भी +2 कर रहा है। यहाँ देखें R18 T20, बिल्कुल R18 T20, ठीक है। 2 + 2 + 2 प्लस कर रहा है, 23 2 25 Y, और H 8 और 10 J, ठीक है। और Y 25 + 2 A, ठीक है। तो YJ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक भाई। अब इसको देखो, इसने क्या लिख रखा है। अब इसका कोड हमको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, क्या लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक बात देख सकते हो आप, क्या देख पा रहे होंगे, TR, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोड लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा हमको। T20 R18 E5 1 S19 O15 और N14, ठीक है। इसका कोड लिखा है भाई ने 18, T20 R K 11 और W 23, और फिर W 23, फिर I9, ठीक है, I9 हो गया। उसके बाद N यहाँ पर 14 और X यहाँ पर 24, सॉरी। हाँ भाई, क्या समझ पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो, 20 से 24 बिल्कुल, 18 14 से 18, 15 से 11 बिल्कुल। यहाँ पर भी माइनस करा है भाई ने, -4। यहाँ पर क्या करा है इसने, +4 करा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर -4 करा है, सॉरी यहाँ पर भी +4 करा है, लेकिन यहाँ इसने -4 करा है, और यहाँ पर इसने +4 करा है। वही वाला लॉजिक है भाई, अभी जो हमने किया था, +4 तो ये यहाँ पर -4, और यहाँ पर अगर देखें हम तो 11 ही आ रहा है ना, के किल 11, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 19 किसका लिखा है भाई हमने, S19, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ये पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा है, कुछ तो मिस्टेक है इसके अंदर, कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि भाई यहाँ पर S19 है, ठीक है, 3rd नंबर पर, और यहाँ पर 11 है। अच्छा, लेकिन ये इसका होने वाला नहीं है भाई, इसका ही होने वाला है, ये तो -4 और 19 का ये होगा भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या जरूर आ गई थी। इसका 15 इसका होने वाला है, 19 का 23 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स आ गई थी, चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर हम निकालते हैं। वो क्या है कि इससे रिलेट इसको कर लिया हमने 11 को, जबकि इससे ये वाला होगा 3rd नंबर का, ये 3rd नंबर का है ना पीछे से, तो आगे से 3rd नंबर का ये 23 होने वाला है, ठीक है। नंबर को हमने लिखा है 14, U 21 और मेरा 13, B2 E5 R18, ठीक है भाई। क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है भाई, ये पसीने छुड़वाने का दम रखते हैं, ठीक है।
+4 करेंगे 22, 22 बोले तो v हम दो हमारे तो, ठीक है। तो ये v से a की स्टार्ट हो रहा है, ये लो। वाह वाह मेरे भाई, ऑप्शन से यहाँ पर बहुत बेस्ट थे। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे तो बिल्कुल हम एक चुटकियों में इसको क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये पैटर्न हम पढ़ चुके थे पहले, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर से उधर होता है एक भी वर्ड, तो यहाँ पर समस्या आ जाती है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर इनवर्स वाला क्वेश्चन दिख गया मेरे को, इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ईवी, ईवी का एग्जाम, यहाँ पर डी ड्यू, आई से इंडियन रेलवे और टी से ग्रेट जी, ठीक है। और इंडियन रेलवे फिर से, और यहाँ पर लूडो गेम, और उसके बाद मेन, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम एस, तो एस से हमको याद रखना है, क्या याद रखते हैं, हायर सेकेंडरी या हायर स्कूल, ये एच। एल की बात करें तो लूडो, ओ, ठीक है। और एम की बात करें तो मेन, ये वर्ड याद होने चाहिए। वी की बात करें तो ईवी, ईवी का एग्जाम होता है भाई। एच की बात करें तो हायर सेकेंडरी, फिर वही बात एस। जी की बात करें तो ग्रेट, और बी की बात करें तो वाई, बॉय, ठीक है। तो HON, HON सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये इन्वर्सली वाला क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करें और अंत तक जरूर देखना मेरे भाई। अगर आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं और एग्जाम में पास होना चाहते हैं NTPC में, ठीक है, और अपने सपने पूरे करने चाहते हैं, आपको एक और मौका दिया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है, सीखने का। आप क्या है कि मौक में रह जाओगे। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एकदम क्लियरली बात है मेरे भाई, अपनी और आपकी बात है, ठीक है, अपने लेवल की बात है ये। अभी इधर सुनिए, सब टीचर से क्या करेंगे ये बताओ, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आप भी करे जाओगे। मान लो कि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, ठीक है, और आपको नंबर आ रहे हैं 100 में से, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 70 नंबर या 70 या 50 नंबर ही आ रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, 50 तो ठीक है, हो वाह 50 ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रैक्टिस सेट करते जाओगे तो उससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि बच्चों का दिमाग ऐसा रहता है कि मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ना, तो आपसे जो बने वो बने, नहीं बने वो भाड़ में जाए, ऐसा करते हैं आप। प्रैक्टिस सेट भी अटेंड करने का एक फिक्स तरीका होता है मेरे भाई। यहाँ मैं जब करवा रहा हूँ ना, ये 50-30 क्वेश्चंस, ये आपको घर जाके करने हैं। एक बार यहाँ तो समझ में आ जाएंगे क्योंकि मैं खुद करवा रहा हूँ, आपको यहाँ समझ में आ जाएंगे। अगर इसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं आपको, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, घर जाकर भी करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या है कि जो लोगों की भीड़ दौड़ रही है प्रैक्टिस सेट की तरफ, अरे मेरे भाई उनने क्या है कि कर रखे हैं, उनने क्वेश्चंस कर रखे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं, तो यहाँ उनसे बनेंगे भी सही और 80-80 नंबर भी ला पाएंगे वो। अगर टेस्ट मॉक देते हैं तो वो 80 नंबर भी ला पाएंगे, 90 नंबर भी ला पा रहे होंगे। अब लेकिन अपन नहीं ला पा रहे। अब क्यों नहीं ला पा रहे, क्योंकि अपन ने सीखा ही नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रयास ये हो रहा है कि सीखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप सीखने पर फोकस कर रहे हैं तो बिल्कुल ये 30 क्वेश्चन वाली क्लास बिल्कुल आप लीजिए, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक वाइज में क्लियर करने वाला हूँ आपकी ये चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रैक्टिस करने का तरीका मैं बताऊँगा आपको। वो तरीका अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप भाई पहले तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बी को वाई लिखा है, वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, इनवर्स वाला। बॉय, आई इंडियन रेलवे, ओ लूडो, ठीक है। तो अब इसका लिखना है हमको फिजिक्स का। तो पी से क्या बोल सकते हैं हम, पी का कोड क्या हो सकता है मेरे भाई। पी का कोड यहाँ पर, अगर पी की कोड की बात करूँ मैं, तो पी यहाँ पर किससे रिलेट करता है, अच्छा कुर्ता पजामा से रिलेट करता है मेरे भाई। पी कुर्ता पजामा या कमला पसंद। एच हायर सेकेंडरी, ठीक है। वाई बॉय, एस यहाँ पर एच से हायर सेकेंडरी। आई की बात करें इंडियन रेलवे, आर से। सी की बात कर रहे हैं हम अगर, तो यहाँ पर करेक्स। और एस की बात करें तो फिर एच, KSBH, 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 KSBH आर, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है मेरे भाई। इनवर्स याद होंगे, इनवर्स एक बार याद करने की कोशिश करना, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कोड लिखेंगे तो बहुत ही जल्दी। सी का इसने मेरे भाई डी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए को इसने 1 लिखा है, अच्छी बात है। और एन को इसने ओ लिखा है, अच्छी बात है। इसने ई को, ये देखो भाई, ई को इसने 2 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसने ई को
2 लिखा है। इसका मतलब ए को 1 लिखा है इसने और ई को 2 लिखा है। उसके बाद ओ को इसने 4 लिखा है, अच्छी बात है, इसका स्पेसिफिक कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर बी देखें तो सी को डी लिखा है तो बी को सी लिखेगा, ई को 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, डब्ल्यू को तो इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, इसको एक बढ़ा देते हैं हम क्योंकि एल एम नो, ठीक है, एक एक बढ़ा करके लिखा है इसने। ए को इसने लिखा था 1 तो हम भी 1 लिख देते हैं, आर एस। ई को इसने 2 लिखा है। ठीक है, ये C2X 1S2 C2X 1X2 वे वाओ सॉरी भाई, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये ऐसे देखना है हमको और करना है। ये कब कर पाएंगे, जब हमको कोड याद होंगे, और कोड याद करने ज़रूरी है मेरे भाई। यहाँ पर टाइम ज़रूर लग सकता है, मैंने बोला ना, क्योंकि ये क्लासेस जो है 10 क्लासेस, ये आपका जीवन बदलने वाली है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि आप एक पल सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके ऊपर क्या बीतेगी मेरे भाई। और 10 दिन आपने जी तोड़ मेहनत यहाँ पर कर ले मेरे साथ, तो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चंस तो पूरे होने ही चाहिए। उसके बाद बताऊंगा कि भाई रेलवे पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा है कोडिंग डिकोडिंग से, और अभी 2024 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, वो चीज़ें हमको देखना है। ये तो मैं बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये देखो, ये बहुत ही विशेष प्रकार का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्या हर कोई बच्चा नहीं सोच पाएगा, हर कोई बच्चा नहीं सोच पाएगा। इधर देखो, 19 T20 U21 B2 O15 और R18, यहाँ पर R18 राजा हमारा 18 साल का, N14। देखो भाई, इसने लिखा है वी को क्या लिखा है भाई, वी हम दो हमारे दो। ठीक, यू अगर लिखा है इसने तो यू 21 T20, अच्छी बात है। और इसका A 1 और O 15, A 19 और P 16। आय हाय हाय। अब देखो भाई, इसमें आपके जितना भी जोर हो, जितना भी लगा लेना, आप ये क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाओगे। जितना भी लोड, जितना भी कुछ भी हुआ, आप इसको कैसे देखेंगे। +3 +1 फिर +1 कर -1 कर दिया भाई ने, यहाँ पर -1 15 लिख दिया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई पैटर्न। अगर आप ऐसे लॉजिक पकड़ने जाएंगे तो खत्म भाई, कहानी खत्म हो जाएगी। और इसका लॉजिक ढूंढते ढूंढते परीक्षा में जो समय दिया गया है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, अब देखो मेरे भाई, लॉजिक देखिए भाई। यहाँ पर इसने भाई ने क्या करा कि 3 को इधर फेंक दिया और 3 को इधर फेंक दिया। ठीक है, ये अलग अलग है, और 2 को बीच में रखा मेरे भाई। यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है आपको, -1 करा है, यहाँ पर -1 करा है। ठीक है, ये भी कर सकता है एग्जामिनर, इस बात का आप ध्यान रखना, ये भी कर सकता है एग्जामिनर। यहाँ देखो, देख पा रहा हो, क्या देख पा रहा हूँ, +1 +1 +1, वाह वाह मेरे भाई। देखो, अब ये पैटर्न अगर आ जाता है एग्जाम में, तो अभी तक आपको पता नहीं था, तब तो आपके 12 बजने वाली थी, 13 भी बज जाती, 16 भी बज जाती, कुछ भी बच सकता था मेरे भाई। ये पैटर्न देखिए भाई, क्या एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ये पैटर्न क्या है, मोस्ट IMP ये क्वेश्चन। ठीक, ये मोस्ट IMP है पैटर्न। ये आप बिल्कुल ध्यान रख करके जाना कि जब भी 3 दूनी 6 और 2 8 जब आ जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि या तो 4 के पेयर बना रहा होगा या फिर 2 के पेयर बना रहा होगा, लेकिन इसने गलत कर दिया अपने साथ। 3 के पेयर इधर निकाल दिए, 3 के पेयर उधर निकाल दिए, बीच में 2 पेयर रख लिए। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे, 3 के पेयर अलग, मतलब I नो तो 10 J H 8 9, 8 के बाद 9 तो फिर I नो, और यहाँ पर S 19 और 20 T20। JIT सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी किस्मत ने हमारी किस्मत ने साथ दिया है मेरे भाई, तब जाके 3 ऑप्शन अलग है और यहाँ पर एक ऑप्शन
अलग है, लेकिन पूरा भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर किस्मत साथ दे जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और दे गई है। ऐसा अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो बिल्कुल हमको मज़ा आ जाएगा। बस यहाँ पर क्या है कि इसको वैल्यू, ये जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करवाया है कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना मेरे भाई इसका, ठीक है। और ये सीख कर जाना। अगर ये क्वेश्चन आप एग्जामिनर धर देता आपके सामने तो समझ लो कि ख़त्म हो जाता काम। सब टीचर्स क्या सिखाते हैं कि 8 अगर आ गए वर्ड तो 2-2 का पेयर बनेंगे, 4-4 के बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ 3-3 और 2 का भी बना दिया इसने, लो ठीक है, अलग ही काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर तो सिर्फ 5 वर्ड है और यहाँ पर 10 दे दिए इसने, दे दिया 10। ये क्या करा होगा इसने, T20, ठीक है, इसने लिखा है S19 और U21, आय हाय हाय, ये 20 के राइट साइड वाले आगे पीछे वाले रखे हैं। आई नो, तो यहाँ पर H8 J10, वाओ सुपर, समझ में आ गया पैटर्न। R18, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। Q17, वाह, S19, अच्छा। एग्जामिनर हमसे ये चाह रहा है कि भाई ये करो, ठीक है, ये करो, तो इसको क्या लिखेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, उल्टा खेल खेल लिया इसने कि इससे इसको दे दिया और हमसे ये वाली चीज दे दी और ये पूछ रहा है, ठीक। सॉरी मेरे भाई, सॉरी। G और I के बीच में क्या आता है, H, अच्छी बात है, H से सब स्टार्ट हो रहे। इस बार हमारा साथ नहीं दिया गया है, HOR, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर ये देखेंगे R और T के बीच में क्या है, R और T के बीच में क्या है, R18, T20, 19, S। अच्छा, तो S यहाँ पर भी आ रहा है, S यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में देखें अगर तो DE ऑप्शन नंबर 1, DE आएगा, E लास्ट में सिर्फ सिंगल, ठीक है। कभी कभी पीछे से भी स्टार्ट कर लेना चाहिए तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा हमारा। अगर ये देख लिया होता, पीछे सबसे अलग अलग है ना सभी, ये देख लिया होता तो यहाँ पर क्लियर हो जाता। D और F के बीच में E आता है, बहुत ही जल्द यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो जाता, ठीक है भाई। ये पैटर्न्स थे आपके सामने, बहुत ही गजब के पैटर्न्स लेकर आया था मेरे भाई, ये मेरी तरफ से थे भाई कि मैं आपको सिखा पाऊँ ये चीज़ें। अब जो आने वाले हैं वो भी मैं ही सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आने वाले हैं वो NTPC में पिछले 2022 जो भी 21 में हुआ था पेपर, उसका है, ठीक है, डाटा अगले 10 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन होता है, इसमें दिमाग लगाना नहीं होता है ज़्यादा। इसमें क्या है कि जो कोड है वो यहीं दे रखे होते हैं, बस इतना समझना है हमको कि मान लो कि यहाँ पर रेनिंग का कोड निकालना है, तो रेनिंग ढूंढना है हमको। रेनिंग, ये रेनिंग यहाँ पर भी है, रेनिंग यहाँ पर भी है, ठीक है। और रेनिंग यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो रेनिंग का कोड क्या होने वाला है मेरे भाई, यहाँ देखेंगे तो रेनिंग का कोड यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। UK नहीं है, VN नहीं है, WP मेरे भाई, ये WP यहाँ पर भी मिल गया, WP यहाँ पर भी मिल गया, और कहीं WP नहीं, तो इसका मतलब रेनिंग का कोड हो जाता है यहाँ पर WP। बस ये ऐसे ढूंढना होता है हमको। मान लो कि इससे पूछ लिया हमको वास, अब वास यहाँ पर भी है, वास यहाँ पर भी वास, अब तीनों जगह वास का कोड कॉमन होगा, KU KU KU, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, KU सब दूर दिख रहा है हमको, इसका मतलब KU वास का कोड होने वाला है, ठीक। अब ये कोड हम ढूंढते हैं और ऐसे ही ढूंढना है। ईट का बोल दिया तो ईट का देखना, ईट कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो सिंगल कोड होगा ET कहीं दिख रहा है, ईट का कोड हो जाएगा ET। बस ये चीज़ें देखना है। विदर यहाँ पर लिखा है, विदर यहाँ पर भी लिखा है, विदर और कहीं लिखा है क्या, नहीं, तो ये RZ, आप देखो ये RZ विदर का कोड हो जाएगा RZ, वाह सुपर भाई। ये इस प्रकार से कोड ढूंढने होते हैं हमको, क्या है कॉमन भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पर कॉमन भी आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए भाई, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है NTPC में जो 2021 में जो हुई थी, 22 में हुई थी, उस क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन है मेरे भाई। DO को इसने 60 लिखा, अब कैसे लिखा, SO को इसने 285 लिख दिया। D का कोड होता है 4, O का कोड होता है 15 चौक 60, बच्चा बता देगा,
कोई विशेष नहीं है। इसके कोड अगर याद होंगे तो बिल्कुल 15 और 4 तो 15 चौक 60, S19 O15, ठीक है, O15। अब 15 नमा 135 होता है मेरे भाई, 15 एकम 15 और 13 दून 26, 2 28, ये वाओ सुपर। अब यहाँ देखें अगर हम तो तीनों का R18, E5 और D4, 5 चौक 20, 20 हो गया, 0 ऐसा कैसा, 18 दूनी 36, वाह सुपर। कैलकुलेशन आनी चाहिए मेरे भाई, तभी तो गणित और रीजनिंग हम कर पाएंगे। 360, ठीक है, क्या मस्त क्वेश्चन दिया था मेरे भाई, लेकिन लेवल बिल्कुल भी नहीं था इसका। क्या नहीं था, लेवल बिल्कुल भी नहीं था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या करा है मेरे भाई। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ AB, तो इसने BA कर दिया, ठीक है, इसको कुछ नहीं, अच्छी बात है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन दिया था मेरे भाई। JHIMANY और U, इसको क्या लिखा है मेरे भाई ने, यहाँ पर लिखा है BA। यहाँ तो समझ में आ रहा है भाई, इसको तो ऐसे क्रॉस में रखा है, हटा दो इसको। यहाँ पर भी ऐसा ही करा क्या, बिल्कुल, बस ये दिखना चाहिए, देखने वाला होना चाहिए भाई क्या क्या कर रहा है ये, ठीक है। अब उसके बाद I लिखा है मेरे भाई ने, J लिखा है मेरे भाई ने, N लिखा है मेरे भाई ने, और B लिखा है और O लिखा है, अच्छी बात है। यहाँ तो समझ में आ रहा है हमको, +1 कर रहा है ये, IJ +1, LMN AB और NO, वाओ सुपर। भाई ये तो देखो क्रॉस में ऐसे कैसे लिखे हुए हैं, और यहाँ पर +1 करे ही जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे AK, और पीछे क्या लिखेंगे RA, सॉरी RA तो लिखा हुआ ही है, AR। अब AR हमको 2 में दिख रहा है, हाँ AR तो हमको 2 में दिख रहा है, लेकिन AK हमको सिर्फ 1 में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर A, वाओ सुपर सुपर मेरे भाई सुपर। क्या लॉजिक कॉन्सेप्ट जो भी लग रहा है बस एक बार समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो क्या है मेरे भाई, ऑप्शन देखकर भी हम इसको निपटा सकते हैं, ठीक है। पीछे आगे हमने देखा AR दोनों में दिख रहा है, लेकिन AK यहाँ सिर्फ इसमें ही दिख रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, अरे यार भाई क्या हो रहा है, ठीक है, आ गई बात समझ में। भाई क्लास को पूरा जरूर देख के जाएं, अगर समझ रहे हो आप इसकी कितनी वैल्यू है एग्जाम में, आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे ना तब इस क्लास को याद करेंगे कि भाई ले लिया होता तो बेस्ट होता, ठीक है भाई। M को इसने 4 लिख दिया, मतलब क्या विशेष कोड बना रहा है क्या, M को 4 लिखा क्या इसने है, I को इसने 9 लिखा, फिर I को इसने 9 लिखा, अच्छी बात है। A को इसने 1 लिख दिया, बहुत बेस्ट, कोई बात नहीं। E को इसने 5, मतलब जो कोड है वही लिखे, मेरा 13, अच्छा 13 को इसने 4 कैसे लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया है क्या, N 14, 14 को इसने 5 लिखा, अच्छा इसका मतलब इन दोनों को प्लस करके लिखा है, अच्छी बात है, समझ में आया कुछ। जो सिंगल है, सिंगल डिजिट में है, उसको तो ऐसा कैसा लिखा है, लेकिन जो 18 जैसे R18 हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ दिया और 9 लिख दिया, वेरी गुड। ये ऐसा क्वेश्चन से यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, और ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग लगा पा रहे हो, ये इस लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई। P16 इसको 7 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, 125, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। P16 R18 को 9 लिख दिया, ठीक है। I 9 4, मतलब 994, ये ऑप्शन नंबर C। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। अगर एग्जामिनर चाहे तो, एग्जामिनर चाहेगा कि पूरा ही क्वेश्चन सोल्व करना है तो बिल्कुल करो, और ऑप्शन में हम ढूंढ भी सकते हैं हमारे स्तर पर। ये देखो इसको इसमें से भिन्न देखना हमको, P16 S19 R18 Q17, क्या दिख रहा आपको, +9 -1 -1, इसमें V हम दो हमारे दो, Y 25
+3 बिल्कुल, x 24 w 23 -1 ठीक है। तो एफ ई जी के एल एम, अच्छा बस ये यहाँ पर मिस्टेक कर गया है मेरे भाई, क्योंकि क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई और के एल एम यहाँ पर एफ ई जी कर दिया इसने, ये ऑप्शन नंबर 3 अलग, ठीक है। ऐसा सोचना है हमको और बहुत ही जल्द काम निपटाना है, ठीक है। देखो सी से बी करा -1, आर से एस करा इसने R18 +1, U21 T20 -1, फिर डी ई +1, अच्छा -1 +1 -1 मेरा तेरा 12 L फॉर लोयन, सबको देख के डर लगता है, ठीक है। उसके बाद +1 O15 P16, वाओ LP से सिर्फ एक ही स्टार्ट है, ठीक है। ये ऑप्शंस ऐसे हो तो बिल्कुल बहुत ही जल्द यहाँ पर काम हो जाता है। और मेरे भाई शिद्दत से अगर ये क्लास देख ली और 30 के 30 पैटर्न यहाँ पर आपने सीख लिए तो एग्जामिनर इससे बाहर कुछ भी नहीं दे सकता है, ये बात आप मान कर चलिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं दे सकता। ये देखो इसका इसने ये लिख रखा है, इसका इसने ये लिखा है, दिल्ली का क्या लिखेंगे, R18 T20 E5 7 W23 Y25 +2, सब में +2 कर रहा है, इधर भी +2 कर रहा है, ठीक है। I9 K11 +2, ठीक है। दिल्ली का D +2 4 2 6 F से स्टार्ट होगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। E5 7 बोले तो G और L 12 14 N, उसके बाद H 8 9 J, I9 11 K, J के बीच का खेल है भाई, NJK ये लो ऑप्शन नंबर ए। बन पाएंगे क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है भाई, ये पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं। हेलो, हाँ ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने। ये दिखने में रीअरेंजमेंट जैसा क्वेश्चन लगता है, क्या लगता है, दिखने में रीअरेंजमेंट जैसा क्वेश्चन लगता है, लेकिन है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे इसके अंदर तो बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर सवाल आप कर नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। दिमाग आपका लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर मेरे को टी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर का जो लेटर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और सबसे लोएस्ट यहाँ पर है, मतलब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इनको सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये अब मैंने आपको बता दिया था, आप बिल्कुल इसको भी कर पाओगे। ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे लास्ट में ए आना चाहिए, 2 में आ रहा है AC, ठीक है। ओ आएगा या ए आएगा, ए आना चाहिए मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर ए। अगर ये लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इसको चुटकियों में उड़ा दोगे आप, क्या उड़ा दोगे, चुटकियों में उड़ा दोगे। लेकिन यहाँ क्या है कि परेशान हो जाओगे मेरे भाई, जब तक आपको पता नहीं होगा ये वाला लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेकर आओ, मैं आपको बताऊंगा और आपको ही करना है वो। ये देखो इसको क्या करा है इसने, -1 -1, यहाँ +1 +1 +1, पहले -1 फिर +1 +1 +1, मतलब 5 है तो 2 यहाँ पर -1 करें और 3 +1 करें, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 3 -1 करा क्या इसने, बिल्कुल ये 3 -1 करे, बाकी सब +1 करे, हम भी 3 -1 करेंगे +1 करेंगे। S19 R18 I9 H मेरा 13 और +1 करेंगे G7H, ठीक है। तो यहाँ पर RHMH ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होने वाला। यहाँ देखो चाइनीज कोडिंग का बात कर रहा भाई, चाइनीज कोडिंग देखिए, सी देयर ड्रेस। अब इसने पूछा पार्टी ड्रेसेस देखो पहले, ये ड्रेसेस ये दोनों जगह दिख रही है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। कोड देखो TI, ये TI, इसका क्या है TI, और क्या बोला इसने पार्टी कहाँ है भाई, ये पार्टी, और पार्टी कहाँ है, बस पार्टी सिंगल कोड है।
तो FS ही सिंगल कोड दिख रहा है मेरे को, तो और कहीं भी FS नज़र नहीं आ रहा है। इसके कोड क्या हो जाएंगे, FS। आ गई बात समझ में, TI और FS ये ऐसे ढूंढना आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये वही के वही क्वेश्चन है। इसको लोग समझेंगे रीअरेंजमेंट वाला, लेकिन रीअरेंजमेंट वाला है नहीं भाई, दिखने में कुछ और है। जैसे अभी हाथी के दांत क्या दिखने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। ये दिखाने में कुछ और रख दिया इसने कि रीअरेंजमेंट का लग रहा है, लेकिन रीअरेंजमेंट करने जाओगे तो यहाँ पर अक्के बक्के हो जाओगे आप। लेकिन ये क्या करना है इसमें, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, यहाँ पर डिसेंडिंग में नहीं, और यहाँ पर भी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे बाद में आएगा S, 2 में आ रहा है। S के पहले आने वाला N, L, I और G, H का देखना है हमको, तो H पहले आए, H इधर आएगा, G ऑप्शन नंबर A फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ समस्या आती है, ये क्या है, दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि डायनासोर है, लेकिन डायनासोर नहीं है भैया, भैंसा निकल गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक। ये असेंडिंग ऑर्डर में, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं और बने हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2024 में जो भी एग्जाम हुए उसमें आए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो R को इसने लिखा है 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ये इसका सिंगल कोड इसका ही होता है। अब यहाँ अगर W का देखना है तो W यहाँ पर देखना हमको, W यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, W यहाँ दिख रहा है, ORM यहाँ दिख रहा है। मतलब जो कोड यहाँ पर जो मैच हो रहे होंगे उसको छोड़ के जो कोड भिन्न है, जैसे 2613 ये W का R होने वाला है, क्या होने वाला है, W का 8 होने वाला है, ठीक है। ये तो ढूंढना बहुत ही आसान है और ये एडवांस लेवल बोलता है, ठीक है। लैंप को भाई साहब ने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। L 12 इसने 9 लिखा, A को इसने लिखा है 1 को इसने लिखा है 23, मेरा 13 को इसने लिखा है J 10 और P को इसने लिखा है 16 और L को इसने लिखा है 12, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर -3 और यहाँ पर भी -4 किया है इसने, -4 किया है, जब जाके 23 आएगा, सॉरी 3 किया है, हाँ 4 ही किया है, ठीक है। और यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, अच्छा -3 -4 -3 -4 -3 -4 -3 आई नो, ठीक है। और -4 अगर देखें तो 11 किल आई के और फिर -3 तो 4D IKD, ये IKD 2 में, ठीक है। S19 P16 S19 O15, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर D, ठीक। ये इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं और यही भाई आज ही परीक्षा समझ लीजिए, जो 30 क्वेश्चन तक रुका है वही यहाँ पर परीक्षा पास कर पाएगा, नहीं तो फिर देते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और प्रैक्टिस सेट ही करते रहिए, बस सीखना नहीं है, प्रैक्टिस सेट ही करते रहिए। जब अपने को पता है, हमारी असली औकात हमको पता है, दूसरे किसी को पता नहीं है, किसी और को नहीं पता है कि हम क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस सेट में भी 1 क्वेश्चन बन रहा है, 2 बन रहे, 3 बन रहे, हमको पता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट अब शाम को करवाएंगे, तब मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा प्रैक्टिस सेट सोल्व करने की। अगर वो आपने कर ली, जिस मैं जो बताऊंगा वो आपने फॉलो कर लिया, तो आप बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल यहाँ पर क्या समस्या आने वाली है, आपको कुछ भी समस्या आने वाले नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, इसने 8 लिखा है, कितने दिख रहे, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, ऐसा करा होगा क्या, 2 4 6 8 10, 10 दूनी 20, अच्छा सेम ऐसा ही किया है मेरे भाई। यहाँ देखो तो 2 4 6 8 10 और 11, 11 दूनी 22, ऑप्शन नंबर C लगाकर आगे भाग जाएंगे, ठीक है। रो को 3 वर्ड है, 3 लेटर है, 3 लिख दिया है, 4 लेटर है, 4 लेटर लिख दिए, अच्छी बात है। और यहाँ देखें अगर हम 4 4 दूनी 8 और 2 10, इसको 10 लिख दिए, येलो। आई बात समझ में? ये इतने सिंपल क्वेश्चन आए हैं 2024 में, अच्छी उच्च क्वालिटी की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें आए हुए हैं, इसका ध्यान रखना आप।
यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर क्या, पॉलिश को इसने ये लिखा है, तो प्राइस को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे, पी को 16, ठीक, ओ को 15, एल 12, आई 9 और एस 19, एच 8, ठीक है। एफ इसने 6 और एस 19, जी 7 और एल 12, मेरा 13 और 16। देखो मेरे भाई, इसने इसको तो एज इट इज लिखा है, क्या लिखा है, इसको एज इट इज लिखा है, इसको भी एज इट इज लिखा है। यहाँ पर -2 कर दिया भाई ने, क्या कर दिया, -2, क्या कर दिया मेरे भाई, -2 कर दिया है। ऐसा हुआ है क्या, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चलो ठीक है, देखते हैं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब इसको देखें अगर हम, तो इसको भी एज इट इज लिखना चाहिए, पी को लास्ट में, बिल्कुल पी को लास्ट में लिखा है, अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट में -2 करा है, तो यहाँ पर सी आना चाहिए, सी आ रहा है, ठीक है। इसको एज इट इज लिखा है, तो एस आना चाहिए, सी एस बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद यहाँ अगर देखें हम, तो इसको -2 करके लिखा है, इसको -2 करके लिखा है, तो G7 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, इसको क्या लिखा है, 12 को 12 लिख दिया इसने, तो ए को ए लिख दिया है, तो CSGA, CSGA, CSGA 3 में आ रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर देखें हम 13, इसको कैसे बनाया मेरे भाई ने, 15 -2 करा इसने, तो यहाँ पर R18 -2 करेंगे तो P आने वाला है, P भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। और ये लास्ट में P, चलो तो P यहाँ पर भी आ रहा है, CSGA P, C, अच्छा CG है ये, चलो ये तो मिस्टेक होने वाला है। यहाँ पर हम क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर देख रहे थे कि ऑप्शन ए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर CSG तो यहाँ पर ही है केवल, ठीक, P CSG P अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये होता है लॉजिक, और ऐसे ही क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ये देखो, इसमें से भिन्न देखना है हमको, तो भिन्न क्या है, 6, 8, 4, Z 26, W 23, X 24, कोड याद होने चाहिए, V हम दो हमारे दो, S 19, T 20, क्या समझ में आ रहा है, +2 -4, अलग ही काम हो गया मेरे भाई, -3 +1, और यहाँ पर S 19 है ना ये, हाँ, -3 +1, अच्छा यही सिर्फ भिन्न है मेरे भाई, यही यहाँ पर इसने औकात दिखा दी। ये दोनों तो एक जैसे चल रहे, ये अलग चलेगा, ठीक है। तो इसको ही निपटा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये निश्चित कूट, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पेंसिल, ये आपको चाइनीज़ कोडिंग है और ये आती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप, ये परीक्षा में आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो आएगा इसका। अब पेंसिल देखना है, पेंसिल कहाँ पर दिख रही है, ये पेंसिल, ये पेंसिल, इसके अलावा पेंसिल कहीं नहीं दिख रही। पेंसिल का कोड भी यही होगा, ये हो सकता है, बिल्कुल यही होगा, इसके अलावा तो कोई यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है। तो क्या होने वाला है, QP, पेंसिल का कोड। ये बहुत ही सिंपल होता है, इसके अंदर ही कोड होते हैं, क्यों, पेंसिल यहाँ रहते तो यहाँ भी कोड इसका QP दिया होता। अगली बात समझ में। अब ये देखिए मेरे भाई, 91 को इसने लिखा है 66, अब 91 में -66 करता हूँ मैं, तो क्या आएगा, 11 6 5 और 8 6 2, 25, 81 में से ये करूँ माइनस, तो क्या आने वाला है, इसका मतलब 25 माइनस किया था, इसमें हम 25 माइनस करेंगे, 5 7 2 5, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर भी 25 माइनस होगा, क्या होगा, 25 माइनस। तो यहाँ पर अगर 25 माइनस करूँ मैं, तो 11 में से 5 अगर जाएंगे तो 6 बचेंगे मेरे भाई, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 46। अब 46 वाले 2 ऑप्शन आ गए अपने पास। अब यहाँ देखते हैं
m को इसने लिखा है e, मेरा तेरा 5, मतलब -8 करा है। ठीक है, इसने क्या करा है -8, मेरा तेरा और ई 5 लिख दिया इसने, तो 8 करा है। अच्छी बात है। अब इसको देखें, 14 को इसने f लिखा है, बिल्कुल 8 -8 कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो O15 में से 8 अगर जाएंगे तो 7 बचेंगे। क्या बचेंगे? 8 अगर जाएंगे यहाँ पर तो 8 बचेंगे मेरे भाई, तो H तो आने वाला है। अच्छा, अगर 15 में से 8 जाएंगे तो क्या बचने वाला है? 8, 2 7 बचेगा मेरे भाई, तो G आने वाला है, ये G। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 15 में से 8 ही नहीं घटा पा रहे, देख लो ये हालत है भाई। ठीक है, अब देखो ROBST को इसने ये लिख दिया। अब यहाँ अगर देखें हम तो क्या समझ में आ रहा है? इन्वर्स है क्या? बिल्कुल भी नहीं। R18 को इसने लिखा है क्वीन 17 -1, 15 को इसने 16 लिख दिया +1, और B को इसने Y लिख दिया। अच्छा, B को इसने लिख दिया Y, B 2 Y 25, -3 कर दिया क्या? S 19 और L 12। अच्छी बात है, S 19 L 12। ठीक है, और T 20 और O 15। क्या हो रहा है यहाँ पर? -7, यहाँ पर -5, क्या यही चलेगा क्या? अगर देखें हम तो 18 से 17 इसने, तो PO बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पर। -5 किया है क्या लास्ट में? R18 मेरा तेरा, बिल्कुल भाई यही के यही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होने वाला है। तो यहाँ पर -1 करेंगे तो G को F लिखेंगे। वाओ सुपर, Q से स्टार्ट हो रहा है पैटर्न। और लॉजिक हमने गलत सोचा है यहाँ पर। क्या सोचा है भाई? गलत सोचा है। इसमें और कुछ लॉजिक लग रहा है। 15 18 +3, 12 15 +3। वाह सुपर, ये वाला लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये लग रहा है। अब ये अगर लग रहा है तो इसमें +3 करेंगे तो 2। अच्छा, इसमें +3 करेंगे तो 19, वेरी गुड। और इसमें +3 करेंगे तो 20, सुपर। ये इस प्रकार से लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। इसमें भी ऐसा ही लॉजिक लगेगा। टी में +3 करेंगे, T20। अच्छा, इसने तो अच्छा यहाँ से -3 करा है मेरे भाई, इसमें से तो माइनस होगा ना। ये तो कोड आया हुआ है ना, तो इसमें ये दिया हुआ है, ये -3 हुआ है, तो इसमें से भी -3 होगा। तो Q तो आने वाला है ही सही सब में, O भी आ रहा है। अब H आएगा कि G आएगा, ये क्लियर करना है मेरे भाई। तो 2 नंबर तो कट ही गए हमारे। अब ये देखो, इसमें से -3 करेंगे तो 7, G 7, तो G आने वाला है। ठीक है, ये दोनों। अब R आएगा कि D आएगा, ये देखना है। तो U 21 R, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, ऐसा ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास लगी हो शानदार और ज़बरदस्त, तो यहाँ पर भाई लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस देखकर आपको पता लग गया होगा कि भाई पिछले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कोई हल्के क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पर 4 नंबर का सवाल है भाई। इस टॉपिक से आपको 4 नंबर देखने को मिलेंगे। 4 नंबर बहुत मायने रखते हैं भाई सिलेक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये क्लास आप ज़रूर लेना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।